हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का दूसरा चैप्टर। यहाँ पर क्लास 12 का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ये देखा जाए, सबसे पहले पुष्प है क्या। पुष्प जिसको हम लोग लिखे हैं, पुष्प पेड़ पौधों का सबसे मुख्य भाग है जो जन्म से संबंधित होता है। पेड़ पौधे में जितने भी भाग हैं उन सब में सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प होता है जो सीधे जन्म से संबंधित होता है। अगर देखा जाए, एक साइंटिस्ट या प्रोफेसर कह सकते हैं, प्रोफेसर ग्रोथ जिनका नाम था, तो प्रोफेसर ग्रोथ के अनुसार पुष्प एक रूपांतरित पौधा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि प्रोफेसर ग्रोथ के अनुसार यह जानकारी दिया गया कि जो पुष्प है वह रूपांतरित पर्रो है। पुष्प जो रूपांतरित पर्रो है, इसका मतलब ये होता है कि पेड़ पौधे में जितने भी भाग होते हैं उसको दो भागों में बांट दिया गया है। पेड़ पौधे का सभी भाग, पेड़ पौधे में जितने भी भाग हैं उनको दो भागों में बांट दिया गया है। पहला होता है जड़ तंत्र और दूसरा होता है पर्रो तंत्र। पेड़ पौधे के जितने भी भाग हैं, पेड़ पौधों के जितने भी भाग हैं उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है जड़ तंत्र और दूसरा होता है पर्रो तंत्र। जड़ तंत्र और दूसरा होता है पर्रो तंत्र। पेड़ पौधे में जड़ तंत्र को छोड़कर जितने भी भाग हैं उन सबको पर्रो तंत्र कहा जाता है। यहाँ पर देखा जाए स्टूडेंट गौर से कि पेड़ पौधे में जो भाग जमीन के अंदर होता है, मुख्य रूप से जो भाग जमीन के अंदर होता है वह भाग जड़ तंत्र कहलाता है। पेड़ पौधे का जो भाग जमीन के अंदर होता है वह भाग जड़ तंत्र कहलाता है। एवं जो भाग पेड़ पौधों में जमीन के ऊपर होता है उसको पर्रो तंत्र कहा जाता है। पर्रो तंत्र के अंतर्गत तना, शाखा, पत्ती एवं फूल इत्यादि आता है। अब देखा जाए स्टूडेंट्स, पर्रो तंत्र के अंतर्गत ताना, शाखा, पत्ती, फूल इत्यादि आता है। यही जानकारी हम लोग को प्रोफेसर ग्रोथ ने दिए थे। उसने जानकारी दिए थे कि पुष्प एक रूपांतरित पर्रो है। इसमें स्टूडेंट्स आगे अब देखा जाए, इसमें एक छोटा या लंबा पुष्प वृंत होता है। पुष्प में एक छोटा या लंबा पुष्प वृंत होता है। यहाँ पे स्टूडेंट देखा जाएगा, ये मान लीजिए कोई फूल है, ये कोई फूल है, तो इसमें जो फूल के डंठल होता है इसी को पुष्प वृंत कहा जाता है। ये जो एक फूल है, मान लिया जाए, तो फूल में जो डंठल होता है उस डंठल को हम लोग पुष्प वृंत के नाम से जानते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि पुष्प में एक छोटा या लंबा पुष्प वृंत पाया जाता है। आगे देखा जाए स्टूडेंट्स, पुष्प वृंत के ऊपर वाले भाग पर पुष्पासन पाया जाता है। स्टूडेंट, यहाँ पर चित्र हम लोग गौर करेंगे, जो फूल का चित्र बना है इसमें यह पुष्प वृंत वाला भाग है और पुष्प वृंत में ऊपर वाले भाग में यहाँ पर गहरा रंग से इसको दिखा रहे हैं, जो यहाँ पर गहरा रंग किया गया है, यही भाग पुष्पासन कहलाता है। पुष्पासन कहलाता है। पुष्पासन को हम लोग ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, फूल का वह छोटा सा अक्ष जिस पर फूल का चारों भाग पाया जाता है उसको पुष्पासन कहा जाता है। इस पुष्पासन को इंग्लिश में थैलेमस बोला जाता है। इस पुष्पासन को इंग्लिश में थैलेमस बोला जाता है। अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, पुष्पासन एक प्रकार का रूपांतरित ताना है। फूल खुद रूपांतरित पर्रो है और पर्रो के अंतर्गत ताना, शाखा, पत्ती या फूल आएगा। तो इसमें लिखा गया है कि पुष्पासन एक प्रकार का रूपांतरित ताना है, क्योंकि फूल जब रूपांतरित पर्रो है तो पर्रो के अंतर्गत ताना आता है, इसलिए पुष्पासन एक प्रकार का रूपांतरित ताना है जिस पर पर्रो संधि पर्रो पाया जाता है। स्टूडेंट्स, यह जानना मुख्य बात है। अगर कोई ताना होगा तो उस ताना का मुख्य पहचान ही होता है, कुछ ताना पर पर्रो संधि एवं पर्रो पाया जाता है। जैसे स्टूडेंट्स, अगर समझने के हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, बांस के पौधा में गौर से देखिएगा, बांस के पौधे में ऐसे रचनाएं दिखाई देता है। तो बांस के पौधे में जो ऐसे रचनाएं दिखाई देता है, तो जो ये एकदम उभार के रूप में जो रचना दिखता है इसको पर्रो संधि कहा जाता है। इंग्लिश में इसको हम लोग नोट्स बोलते हैं।
ये भी परोसंधि है, ये भी परोसंधि है। स्टूडेंट्स, बांस के पौधे में स्पष्ट रूप से हम लोग परोसंधि और परो को पहचान सकते हैं। यहाँ पर बांस के पौधे में जो उभार के रूप में दिखाई देता है वह परोसंधि होता है, और दो परोसंधि के बीच में जो रचना होता है उसको पर्व कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इंटरनोड कहा जाता है। ताना का सबसे मुख्य पहचान होता है कि उसमें परोसंधि एवं परो पाया जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है, पुष्पासन एक प्रकार रूपांतरित पर्रो है जिस पर परोसंधि एवं परो पाया जाता है। पुष्पासन एक तरह का जो जब रूपांतरित ताना है तो उस पर परोसंधि एवं परो तो पाए ही जाएंगे, क्योंकि ताना का मुख्य लक्षण है उसमें परोसंधि और परो पाया जाता है। आगे स्टूडेंट देखा जाए, पुष्प में पाए जाने वाले भाग पतियों का रूपांतरण है। ये स्टूडेंट गौर करने वाली बात है कि पुष्प में जितने भी भाग हैं, पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग होता है, क्योंकि फूल 2 प्रकार का हो सकता है, एक पूर्ण फूल, दूसरा अपूर्ण फूल। तो पूर्ण फूल बोले या पूर्ण पुष्प में 4 भाग होते हैं, और चारों भाग पतियों का रूपांतरण है। देखा जाए स्टूडेंट्स, पुष्प में 4 भाग या चक्र पाए जाते हैं। पुष्पासन पर 4 परोसंधि पाई जाती है, जिनसे सबसे नीचे वाले परोसंधि पर पहली रूपांतरित पत्तियां लगी रहती है, जिसे बाह्य दलपुंज कहा जाता है। दूसरे परोसंधि पर दलपुंज, तीसरे परोसंधि पर पुमंग, चौथे परोसंधि पर जयांग लगा रहता है। स्टूडेंट्स, इसको ऐसे समझ लिया जाए कि पुष्पासन जो होता है, तो पुष्पासन तो रूपांतरित ताना है। पुष्पासन जब रूपांतरित ताना है तो उस ताना पर पत्तियां लगी रहती है, उस ताना पर जो पत्तियां लगी रहती है उसको रूपांतरित पत्ती या पत्तियों का रूपांतरण कहा जाता है। और ये जो पत्तियां होती है, यही पत्तियां फूल के 4 भाग बनाती है। फूल के जो प्रथम भाग है, जिसको बाहरी भाग बोला जाता है, जिसका नाम बाह्य दलपुंज होता है, उस बाह्य दलपुंज का निर्माण पुष्पासन पर पाए जाने वाले प्रथम जो परोसंधि है वह करता है। क्योंकि जब पुष्पासन रूपांतरित ताना है तो उस पर भी परोसंधि और परो रहेगा। तो पुष्पासन में मुख्य रूप से 4 परोसंधि पाए जाते हैं, और 4 परोसंधि से फूल के 4 भागों का निर्माण होता है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि फूल में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, और इन 4 भाग का निर्माण, फूल में मुख्य रूप से 4 जो भाग होते हैं, इन 4 भाग का निर्माण मुख्य रूप से परोसंधि से होता है। इन 4 भाग का निर्माण मुख्य रूप से परोसंधि से होता है। ये चारों परोसंधि पुष्पासन पर पाया जाता है। ये चारों परोसंधि पुष्पासन पर पाया जाता है, और इन चारों भाग से ही फूल के 4 भाग का निर्माण